हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे आप ये क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर 2024-25। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का सॉल्यूशन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में जो है क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर क्या है, ए ड्रोन वॉज यूज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस on the state highway to a point P on the ground where there was an accident. The ambulance was traveling at the speed of 60 km per hour. The drone stopped at point Q, 100 meter vertically above the point P. The angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree at a particular instant. तो यहाँ पर जो है ये ड्रोन दे रखा है Q पॉइंट पे, यहाँ पे एम्बुलेंस है और यहाँ पर जो है पी पॉइंट जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो आपको इसका डायग्राम बना लेना है। और क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है कि डायग्राम रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो यहाँ पर जो है क्यू पॉइंट पे क्या है, ड्रोन है और यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है कोई पॉइंट पी है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। और पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो एम्बुलेंस है उसकी पोजीशन क्या है, उसको ए मान लेते हैं। और यहाँ पर क्यू पॉइंट से यानी ड्रोन से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, ए पॉइंट पे 30 डिग्री का। तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर जो जहाँ पर एक्सीडेंट होता है वहाँ से ड्रोन की जो हाइट है कितनी है, 100 मीटर हमें दे रखी है। और हमें सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये तो डायग्राम हो गया इसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट यानी हमें क्या निकालना, ए पी। ये एम्बुलेंस है की पोजीशन है और ये जहाँ पे एक्सीडेंट होता है पी। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है हमें दोनों के बीच की। तो क्या होगा, यहाँ पर थीटा के अपोजिट में क्या है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और बेस हमें निकालना है। तो क्या होगा, tan 30 इक्वल टू थीटा, या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू और अपॉन बेस पी ए। tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया, इक्वल टू पी क्यू 100 और पी ए हमें निकालना है। तो पी ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100√3 और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 1.73। तो कितना हो जाएगा, 173 मीटर। तो ये आ गई डिस्टेंस दोनों के बीच की, एम्बुलेंस और साइट ऑफ एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का ये है, फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये तो है क्या, ड्रोन जहाँ पे एक्सीडेंट होता है पी, और ये हो गए एम्बुलेंस जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे दिखा देना आपको 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 45, और इस पॉइंट का नाम लगता है आर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको ए से आर तक आने में, यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी ए आर, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए पी से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे पी आर। तो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी ए पी माइनस एस पी आर। अब दोनों राइट ट्रायंगल को कंसीडर करके ये आ जाएगा ए पी। ए पी तो हमारा आ चुका है, ए पी कितना है, ए पी पीछे हमारा आ चुका है 173 मीटर। और पी आर हम निकालेंगे इस ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर को कंसीडर करके ये 100 मीटर हो गया। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू हमें पता है 100 और पी आर 1045 1 हो गया, तो पी आर हमारा कितना आ गया 100। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें निकालना टाइम, और टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या, डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, डिस्टेंस हो जाएगी 173, यानी ए पी कितना है 173 माइनस 100, ये हो जाएगा 73 मीटर। अब हमें निकालना है स्पीड हमें दे रखी है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड या कार की कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे एसआई स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं इसको, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टी किलोमीटर के मीटर हो गए, और आवर के सेकंड बना लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 50, तो ये 50/3 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। अब हम यहाँ पर से टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 73 और स्पीड है 50/3, 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 73 के साथ, और इजी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 438/100, जिसको हम लिख सकते हैं 4.38 सेकेंड। इस प्रकार हमारा टाइम आ गया 4.38 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका बी, हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट टी इज 60 डिग्री फ्रॉम ड्रोन। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये तो हुआ हमारा क्यू पॉइंट पे ड्रोन, ये हो गया साइट ऑफ एक्सीडेंट, एम्बुलेंस पहले यहाँ पे थी 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, और अब ये बता रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो जाएगा, ये 100। तो अब ये बता रहा है, मान लिया सपोज करो जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है, तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मान लेते हैं आर, ये एम्बुलेंस हो गई, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी आर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, स्पीड हमें पता है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे 1060 इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू हमें दे रखा है 100, 1060 इक्वल टू हो जाएगा √3, पी आर हमें निकालना है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 100/√3, तो 100/√3 है डिस्टेंस आ गई पी आर, कि आर पॉइंट से पी तक जाने में इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो इसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। अब हमें दे रखा स्पीड कितनी, स्पीड है 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितनी है डिस्टेंस हमारी 100/√3 है, और स्पीड है 50/3, ये 50/3 को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके जो है इसको इन्वर्ट कर लेते हैं 3/50, और ये इससे कट जाएगा √3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 2√3, और √3 हमें दे रखा है 1.73, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 4 8 1 2 1 2 1 3 3.46 सेकेंड आंसर। तो इतना टाइम लगेगा आर से ये पी तक जाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द ओलंपिक सिंबल कंप्राइजिंग 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड and the meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games in order to spread awareness about Olympic Games। तो हमें मतलब ये 1 2 3 4 5 सर्कल दे रखे हैं जो इंटरलॉक्ड हैं एक दूसरे से,
और हमें जो है ये जो सर्कुलर रिंग्स बनी हुई हैं ये किससे बनी है, ये बनी है रोप से, 7 सर्कुलर रिंग्स। और रोप्स की ईच सर्कुलर रिंग, प्रत्येक सर्कुलर रिंग की जो लेंथ है वो 44 किलोमीटर। मान लिया ये क्या है, ये है रोप्स और इसका हमने क्या बनाया, सर्किल, ऐसे ही। तो रोप की जो लेंथ है वो सर्किल की क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। तो आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग। तो जैसे रोप की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 44 मीटर, और रोप की लेंथ ही क्या होगी, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ रोप जो कितनी है 44 मीटर। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर इक्वल टू 44 हो जाएगा, 2 मल्टी 22/7 मल्टी आर इक्वल टू 44। ये 44 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू आ गया हमारा 7 मीटर। तो ये तो आ गई रेडियस। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब हमें ट्राइंगल ए ओ बी क्या दे रखा वहाँ पे, सेकंड पार्ट में ट्राइंगल ए ओ बी हमें दे रखा इक्विलेटरल। अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एवरी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री का, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। अब थर्ड पार्ट का ये, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हम सेपरेट डायग्राम बनाते हैं R1 का। तो R1 जो है ये है, और यहाँ पर इसका हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है ये हो गया सेंटर, ये दे रखा हो ट्रायंगल AOB जो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी ये। तो ये वाला एरिया शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, पूरे सर्किल के एरिया से हम क्या करेंगे, ये एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, ये जो दिख रहा है। तो क्या है ये एक्चुअली में सर्किल के क्या है, माइनर सेगमेंट्स। ये एक सर्किल का है और दूसरा, तो दोनों का सेंटर एंगल सेम है और रेडियस भी सेम है। तो ये इसलिए दोनों माइनर सेगमेंट इक्वल होंगे। तो अब एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है 7 है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसका ट्वाइस। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो क्या है 7 से 7 कट गया, ये तो आ गया 154 माइनस 2। एरिया ऑफ सेक्टर AOB कितना होता है फॉर्मूला, θ/360 मल्टीपाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है स्क्वायर/4√3। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या हो जाएगा, एंगल कितना है ये 60 डिग्री है, 60/360 मल्टी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 मल्टी 7 माइनस ये ट्रायंगल है इसकी साइड भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो एक की जगह में 7 रख लेंगे, 7 मल्टी 7/4 मल्टीप्लाइड √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 154 माइनस 2, ये कट गया 6 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 154/6
माइनस ये कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 मल्टी 1.73, ये आ जाएगा हमारा 84.77 अपॉन में क्या आएगा 4, जो आगे कैलकुलेट करके होगा हमारा 154 -2, और ये होगा 154 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 25.67 के लगभग, और ये आ जाएगा 84.77 डिवाइडेड बाई 4, 21.19 ऑलमोस्ट। तो ये आ जाएगा 154 -2 मल्टी, और ये आ जाएगा 4.48 माइनस करके, जो हो जाएगा हमारा 154 माइनस 2 8 16 का 4 चलिए 2 चको 8 1 9 2 चको 8 8.96, और ये सबट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 145.04 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया अनशेडेड पोर्शन का। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। तो यहाँ पर जो है, जो अनशेडेड रीजन का पूछ रहा है ये, तो अनशेडेड रीजन का क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे सर्किल का सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रत्येक सर्किल एक करस्पॉन्ड है दो दो माइनर सेगमेंट्स, यानी 5 सर्किल हैं, आपस में इंटरलॉक्ड हैं, और कितने आर्क बन रहे हैं, माइनर आर्क बन रहे हैं टोटल मिला के 8। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ये तो रोप कहाँ है, रोप एक सर्किल के लिए तो ये हो गया, और ये हमें निकालना है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, सब सेम है, और ऐसे ऐसे कितने हैं यहाँ पे 8 है। तो लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन, लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन निकालेंगे, लेंथ ऑफ रोप अराउंड अनशेडेड रीजन इक्वल टू होगा 8। तो ऐसे ऐसे माइनर जो आर्क हैं कितने हैं, 8 हैं, यहाँ देख सकते हो आप फिगर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और थीटा अपॉन 360 आर की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, 8 मल्टी थीटा 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 360 मल्टी 2 मल्टी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 से 7 कैंसिल, ये 6 टाइम कट गया, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 8 दूनी 16 का 4 चलिए 8 दूनी 16 176 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 3 पंजे 15, 3 अठा 24, 3 छक्का लगभग 58.67 मीटर, ये आंसर आ गया। तो बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए क्वेश्चन पेपर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, केबल कार्स एट हिल स्टेशंस आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑन अ हिल स्टेशन। The length of cable car ride from base point to topmost point on the hill is 5000 meter. Poles are installed at equal intervals on the way to provide support to the cables on which car moves. The distance of the first pole from the base is 200 meter, and subsequent poles are installed at equal intervals of 150 meter. Further, the distance of the last pole from the top is 300 meter. तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है पहले। तो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, ये आइडिया दे रखा है। मान लिया बेस पॉइंट ये है बेस पॉइंट। अब यहाँ से पहला जो पोल है
पहले पोल की जो लेंथ है, मतलब पहले पोल की जो डिस्टेंस है बेस से कितनी है 200 मीटर, और उसके बाद हर पोल के बीच में कितने का गैप है 150 मीटर। और इस प्रकार से कोई इसका लास्ट पोल भी होगा, और यहाँ पर होगा टॉप, ये टॉप है यानी हिल टॉप है, और यहाँ पर ये लास्ट पोल है मान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पे AP बन रही है, अब ये AP बन रही है तो AP किस प्रकार की बनेगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका कितना 350, ये हो जाएगा 500, यानी 150 का गैप करके ये बन गई सीरीज आपकी। तो अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल। तो 10th पोल की डिस्टेंस वाला आपको 10th टर्म निकालना है सीरीज का। तो ये हो जाएगा A+9D, और D कितना का गैप है ये 150। तो क्या हो जाएगा, A आपका 200 हो जाएगा, 9 × 150 कितना हो गया ये 200, यानी 135, ये कितना हो जाएगा 1550 मीटर। यानी 10th पोल जो होगा बेस से 1550 मीटर की डिस्टेंस में होगा। सेकंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 25th पोल की डिस्टेंस क्या होगी, यानी 25 टर्म्स आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल के बीच में क्या हो जाएगा, A25 से हम क्या करेंगे A15 को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा A+24D माइनस A-14D, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 10D, यानी 10 × D कितना है 150। तो ये आ जाएगा आपका 1500 मीटर। तो दोनों के बीच में क्या होगी डिस्टेंस आ जाएगी। थर्ड में पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप इफ़ इट इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पहले क्योंकि स्पीड दे रखी है हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से मान लिया यहाँ पर टॉप का है, और पहला पोल जो लास्ट पोल है यहाँ पर से लास्ट पोल टॉप से कितनी डिस्टेंस में 300 मीटर, और यहाँ से ऐसे करके आपको क्या करना है 15th टर्म निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से जो 15 टर्म्स होगा उसके लिए सीरीज़ क्या बनेगी, उसके लिए सीरीज, तो यहाँ पर से सीरीज़ बनेगी टॉप से, जो सीरीज़ बनेगी टॉप से जो पहला पोल होगा 300 मीटर डिस्टेंस में होगा, और फिर 150 का गैप होगा। तो कितना होगा ये 450, फिर क्या हो जाएगा 600, और ऐसे करके 15 टर्म्स निकालना है आपको। फाइंड द टाइम टेकन, क्योंकि टाइम तभी निकल पाएगा, स्पीड आपको दे रखी है। तो ये हो जाएगा 15 टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा A15 यानी इक्वल टू A+14D। A कितना है 300 हो जाएगा, 14 × 150, तो यह आ जाएगा आपका 300 + 2100, यह आ जाएगा 15 टर्म्स आपका फ्रॉम द टॉप, जो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2400 मीटर, यानी 2400 मीटर होगा 15th पोल टॉप से। ये तो आ गई डिस्टेंस, और टाइम टेकन होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये 2400 होगी, और 5 मीटर पर सेकेंड हमारा टाइम हो गया। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 5 × 20, 480 सेकेंड में होगा ये। तो 480 सेकेंड को हम मिनट में बना देते हैं, तो 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो 8 मिनट टाइम लगेगा उसको टॉप से 15th पोल तक पहुंचने में। तो ये हो गया। अगला थर्ड पार्ट का बी पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द इंटायर जर्नी। कितने पोल्स होंगे, तो टोटल पोल्स होंगे, पहला पोल कितना था 200 डिस्टेंस में था,
और फिर 150 का गैप था। और इसी प्रकार से मान लें कितने पोल हैं यहाँ पे, लास्ट पोल ये है, मान लिया ये nth पोल है और ये है टॉप। अब टॉप क्या है, टॉप से डिस्टेंस दे रखी है बेस सी, ये बेस है, बेस और टॉप के बीच में डिस्टेंस 5000 मीटर है। तो यहाँ पर जो लास्ट पोल होगा, लास्ट पोल की डिस्टेंस कितनी है, लास्ट पोल फ्रॉम टॉप 300 मीटर अवे है। तो ये तो आ जाएगा हमारा ए, 300 मीटर अवे का मतलब, तो इसकी डिस्टेंस क्या होंगी, फ्रॉम बेस लास्ट पोल की डिस्टेंस फ्रॉम, यानी फ्रॉम बेस डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5000 माइनस 300, यानी कितना हो जाएगा 4700। यानी यहाँ से लास्ट पोल की डिस्टेंस 4700 होगी मीटर, यहाँ पर तक लास्ट पोल ये है। तो इसका मतलब ए एन टर्म्स देखा हमें, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते थे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए तो हमारा कितना है 200 और एन हमें निकालना है कितने पोल होंगे, डी कितना है 150 और एन टर्म्स कितना हो गया 4700, जो बेस से लास्ट पोल की डिस्टेंस वो एन टर्म्स हो गया। अब ये आ जाएगा 4500 अपॉन 150 और ये +1 आ जाएगा, तो ये एन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 30। यानी कितने पोल होंगे टोटल मिला के 31 पोल होंगे इस पूरी जर्नी में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।